हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। एचपी जीके की वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम पार्ट नंबर 66 की बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के इस वीडियो सेशन को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 780। हु वॉज द राजा ऑफ मंडी व्हेन गुरु गोविंद सिंह विजिटेड द प्लेस इन द क्लोज ऑफ 17th सेंचुरी। 17वीं शताब्दी के अंत में जब गुरु गोविंद सिंह ने मंडी का दौरा किया तब मंडी के राजा कौन थे। देखो, इस क्वेश्चन से आप बहुत कुछ यहाँ पर जानने वाले हैं। तो मंडी हिस्ट्री में एक राजा थे जिनका नाम था राजा सिद्धसेन। तो यहाँ से हम राजा सिद्धसेन के बारे में जो जो क्वेश्चंस बनते हैं, जो जो फैक्ट्स यहाँ से बनते हैं, उन सभी को आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट राजा है तो ध्यान से इसको हम समझते हैं। राजा सिद्धसेन की अगर हम बात करते हैं तो इनको ग्रेट वॉरियर के नाम से जाना जाता है। ग्रेट वॉरियर। अगर इनके टाइमलाइन की बात करते हैं जो कि आपको एक जनरल आइडिया प्रोवाइड करेगा, तो 1684 के आसपास ये राजा बने थे। ठीक है, अब ये एक ग्रेट वॉरियर थे। अब ग्रेट वॉरियर थे तो इन्होंने बहुत जगह पर अटैक्स किए। जैसे उनमें से सबसे पहले कहाँ कहाँ पे इन्होंने टेरिटरी को एनेक्स्ट करने की कोशिश की। एक तो हो गया बंगाल। ठीक है, ये आपने याद रखना है। बंगाल पे इन्होंने अटैक किया, सुकेत पे इन्होंने अटैक किया और कुल्लू पर इन्होंने अटैक किया। इसी के साथ साथ 1688 की अगर हम बात करते हैं तो नाचन एरिया पे इन्होंने अटैक किया, हटली पर किया। कई जगह पर आपको लद देखने को मिलेगा, कई जगह पे आपको लेदा देखने को मिलेगा। यहाँ पर इन्होंने अटैक किया, शिवपुर में अटैक किया, रायपुर में और माधोपुर इंपॉर्टेंट है तो इसको आपने याद रखना है। वहीं अगर फोर्ट्स की बात करते हैं तो कौन कौन से फोर्ट्स को इसने कैप्चर किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो दो फोर्ट्स को इसने कैप्चर किया था। एक था धानेसरगढ़, ठीक है, जिसको इसने 1690 के आसपास इसने कैप्चर किया था। एक था सरकपुर, जिसको इसने 1695 के आसपास कैप्चर किया था। तो दो फोर्ट्स पर इसने कब्जा किया। एक तो हो गया धानेसरगढ़, जिसको 1690 में इसने कैप्चर किया था, और दूसरा फोर्ट हो गया सरकपुर, जिसको 1695 में इसने कैप्चर किया था। दो फोर्ट्स आपने यहाँ से याद रखने हैं। अब कुछ एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इसने किए। जैसे इसने रेवेन्यू सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जो कि 1917 तक वैलिड रहा। ठीक है, कुछ और अच्छे इसने काम किए, इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे इसने स्टेट लोन्स जो है प्रोवाइड किए फॉर प्राइवेट इंडिविजुअल्स। यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चंस आपका नहीं बनेगा। कुछ एक अदर पॉइंट्स हम जानते हैं। इसके अगर वजीर की हम बात करते हैं तो इसके टाइम में एक वजीर था जिसका नाम था मियाँ जीपू। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दो तरह से क्वेश्चन बन सकता है। एक तो आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं राजा सिद्ध सेन के टाइम में वजीर कौन था, या ये पूछ सकते हैं कि मियाँ जिम्पू जो है वो किसके शासनकाल के टाइम में वजीर थे। तो याद रखना है आपने। ठीक है, मियाँ जिम्पू सिद्ध सेन से रिलेटेड है। वहीं इसने बहुत सारे टेम्पल्स बनाए, उनमें से कुछ एक फेमस है जैसे सिद्ध गणेश, ये इन्होंने टेम्पल बनाया, और एक त्रिलोकनाथ। अब हम एक स्टोरी यहाँ से कवर करने वाले हैं। इनका एक देखो सन इन लॉ था जिसका नाम था पृथ्वीपाल। अब पृथ्वीपाल के साथ इसका क्या रिलेशन था उसको हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं पृथ्वीपाल की। देखो, पृथ्वीपाल जो थे ये कहाँ के राजा थे, बंगाल के। बंगाल के ये राजा थे, और सिद्धसेन के साथ इनका क्या रिलेशन था, ये इनके दामाद लगते थे। अब देखो, ये जो सिद्धसेन था इसने अपने दामाद को इनवाइट किया। जब राजा सिद्धसेन ने पृथ्वीपाल को इनवाइट किया तो राजा सिद्धसेन जो है ये पृथ्वीपाल को कैप्चर कर लेते हैं दमदमा महल में। दमदमा महल में। और ये जो पृथ्वीपाल है ये हेल्प मांगते हैं सुकेत के राजा से। पर अनफॉर्चुनेटली इनका जो प्लान था वो किसको पता लग जाता है, राजा सिद्धसेन को। और राजा सिद्धसेन गुस्से में आकर जो इसका दामाद था पृथ्वीपाल, इसका जो है सिर काट के कहाँ पे टांग देते हैं, जो दमदमा महल था वहां पर पृथ्वीपाल का जो सिर है उसको टांग देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन जरूर बनता है। तो आपने ये पॉइंट याद रखना है कि कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने दामाद का सिर काट के जो है दमदमा महल में टांग दिया था। इसी के बाद हम बात करेंगे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का सिद्धसेन के साथ क्या रिलेशन था, इसको भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। देखो, बात है 1701 की। 1701 में सेंट्रल लेवल पर अगर हम बात करते हैं तो उस टाइम पर औरंगजेब का शासन था। किसका शासन था, औरंगजेब। तो गुरु गोविंद सिंह जो है ये पहाड़ी राजाओं से हेल्प मांगने आते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो गुरु गोविंद सिंह है वो कहाँ विजिट करते हैं, कुल्लू। कुल्लू विजिट करते हैं, और कुल्लू में उस टाइम पे राजा कौन था, राजा राज सिंह। राजा राज सिंह, ये उस टाइम कुल्लू के राजा थे। जैसे ही गुरु गोविंद सिंह ने कुल्लू का विजिट किया तो ये जो राजा था राज सिंह, इसने ना तो गुरु गोविंद सिंह का आदर किया ना सत्कार किया, बल्कि उल्टा क्या कर दिया, गुरु गोविंद सिंह को इन्होंने कैप्चर करके कहाँ पे डाल दिया, सुल्तानपुर। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, गुरु गोविंद सिंह को किसने कैप्चर कर दिया था, कुल्लू के राजा ने, राज सिंह। और कहाँ पे कैप्चर किया था, सुल्तानपुर। अब किसी तरह से गुरु गोविंद सिंह इस सुल्तानपुर से भाग जाते हैं, और भागकर कहाँ चले जाते हैं, मंडी। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह कहाँ पे चले गए थे, मंडी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह किसके टाइम में मंडी आए थे, तो वो राजा थे सिद्धसेन, राजा सिद्धसेन। तो यहाँ से आपका सिद्धसेन के साथ गुरु गोविंद सिंह का रिलेशन देखने को मिलता है। क्लियर। अब देखो, मंडी का राजा जो सिद्धसेन था, इन्होंने गुरु गोविंद सिंह का आदर किया, सत्कार किया, अच्छे से इनका वेलकम किया। तो बदले में जो गुरु गोविंद सिंह है इन्होंने
एक स्टेटमेंट दी थी। ये स्टेटमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपने सुनी भी होगी। गुरु गोविंद सिंह ने क्या कहा था कि मंडी को जब जब लूटेंगे आसमानी गोले छूटेंगे। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट है ये आपके एग्जाम में पूछी जाती है कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कही गई थी। ठीक है, तो आपने याद रखना है मंडी को जब जब भी लूटेंगे आसमानी गोले छूटेंगे, ये स्टेटमेंट किसकी थी? गुरु गोविंद सिंह की। ठीक है, और किसके टाइम इन्होंने विजिट किया था? राजा सिद्धसेन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सिद्धसेन। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे फैक्ट्स आपको क्लियर हुए होंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 781। इन विच ईयर डॉक्टर केदारनाथ एंड लाला हरीश चंद्र टुक इनिशिएटिव इन फॉर्मिंग द शिमला ब्रांच ऑफ द आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस? डॉक्टर केदारनाथ और लाला हरीश चंद्र ने किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शिमला शाखा के गठन की पहल की थी? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो शिमला ब्रांच है उसको किस वर्ष एस्टेब्लिश किया गया था। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो शिमला ब्रांच है उसके फॉर्मेशन की। तो आपने याद रखना है 1914 में इसको फॉर्म किया गया था बाय केदारनाथ एंड हरिश्चंद्र। क्वेश्चन आपका घुमा के भी पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन में तो ईयर पूछा है, कई बार इसके इनिशिएटर भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि आईएनसी शिमला ब्रांच इसने उसका गठन किया था। एक थे केदारनाथ और दूसरा था हरिश्चंद्र। और कब इन्होंने गठन किया था? वर्ष 1914। ये पॉइंट हमने जाना। और इसकी लोकेशन कहाँ पे थी? नाम में ही पता लग रहा है, शिमला में। ठीक है, तो इस तरह से आपने याद रखना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1914। अगला क्वेश्चन है 782। इन विच ईयर लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल चैम्बर ऑफ शिमला वॉज कंस्ट्रक्टेड? यहाँ पर पूछा जा रहा है शिमला की विधानसभा या परिषद कक्ष का निर्माण किस वर्ष किया गया था। तो यहाँ से हम जानने वाले हैं हिमाचल प्रदेश की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है यानी कि विधानसभा, इसके बारे में कुछ एक पॉइंट्स हम यहाँ पर जानने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली जो है इसी का ही दूसरा नाम क्या है? काउंसिल ऑफ चैम्बर। ये पॉइंट आपने सबसे पहले तो याद रखना है। अगर हम इसके इनॉग्रेशन की बात करते हैं तो 1925 में इसका इनॉग्रेशन किया गया था बाय लॉर्ड रीडिंग, जो उस टाइम के वॉइसरॉय थे इंडिया के। अगर हम टोटल सीट्स की बात करते हैं तो टोटल सीट्स कितनी है? 68। उसमें से जनरल कैटेगरी में है 48, एससी कैटेगरीज की कितनी सीट रिजर्व है? 17, और एसटी की है 3। तो ये डाटा भी आपने यहाँ से याद रखना है। अब कुछ एक और पॉइंट्स हम यहाँ से जानने वाले हैं। जैसे आपको पता है वॉइस रीगल लॉज, ठीक है, इसको जो है किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट करवाया गया था? तो इसको कंस्ट्रक्ट करवाया गया था हेनरी इरविन के द्वारा। ठीक है, किस वर्ष करवाया गया था? 1888। वहीं अगर क्राइस्ट चर्च की हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो करवाया गया था जेटी बॉयल्यू के द्वारा 1844 में। रोथनी कैसल की बात करते हैं तो कर्नल रोथनी ने इसको 1838 में बनवाया था। रिपन हॉस्पिटल की अगर हम बात करते हैं तो हेनरी इरविन ने ही इसको बनाया था 1885। तो हेनरी इरविन ने, दो पॉइंट आपने यहाँ से याद रखने हैं, हेनरी इरविन ने किस किस को बनाया था? एक तो वॉइस रीगल लॉज और दूसरा आपने याद रखना है रिपन हॉस्पिटल। तो इन दोनों को ही किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था? हेनरी इरविन ने। ठीक है, वॉइस रीगल लॉज की अगर हम बात करते हैं 1888 में इन्होंने कराया था, और रिपन हॉस्पिटल को 1885 में इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया था। तो इस क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पर पूछा गया था काउंसिल ऑफ चैम्बर। तो काउंसिल ऑफ चैम्बर को बनाया गया था वर्ष 1925 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसके द्वारा? लॉर्ड रीडिंग के द्वारा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 783। हु डिजाइन्ड द एलर्सले हाउस? यहाँ पर पूछा जा रहा है एलर्सले हाउस के बारे में। तो इसी का ही प्रेजेंट नाम क्या है? हिमाचल प्रदेश सेक्रेटेरिएट। आप सभी को पता है। तो कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश का जो प्रेजेंट सेक्रेटेरिएट है उसका पुराना नाम क्या था? तो एलर्सले आपने याद रखना है। ठीक है, इसको जो है किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेफ्टिनेंट कर्नल एच एस एबोट, ये आपने याद रखना है। और कब किया गया था? 1886 में। क्लियर? देखो 1885 में आपका रिपन हॉस्पिटल बना था, और 1886 में आपका हिमाचल प्रदेश का जो सेक्रेटेरिएट है उसको डिज़ाइन कर दिया गया था। उसके बाद अगर बात करते हैं कि इसको हिमाचल प्रदेश सेक्रेटेरिएट के रूप में कब अपनाया गया था, तो 1967 आपने याद रखना है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि एलर्सले हाउस को किसने डिज़ाइन किया था? तो वो थे लेफ्टिनेंट कर्नल एच एस एबॉट। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। और कब किया था? 1886। अगला क्वेश्चन है 784। द बाल भारत सभा वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय अ सूद ट्रेडर नेम्ड। बाल भारत सभा की स्थापना सूद नामक व्यापारी ने की थी। देखो इस क्वेश्चन से हम पढ़ने वाले हैं बाल भारत सभा के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो बाल भारत सभा थी ये कौन से मॉडल पे आधारित थी। बाल भारत सभा जो थी ये किस मॉडल पे बेस्ड थी? नौजवान भारत सभा। ये पॉइंट आपने याद रखना है। पंजाब की जो नौजवान भारत सभा थी जिसको 1928 में भगत सिंह के द्वारा बनाया गया था, उस मॉडल पे आधारित थी आपकी बाल भारत सभा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंस्पिरेशन इस सभा ने किससे ली थी? पंजाब की जो नौजवान भारत सभा थी जिसको बनाया गया था 1928 में भगत सिंह के द्वारा। अब इसी में ही कुछ एक नोटेबल रिक्रूटमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं
ठीक है, उसमें से एक पर्सन थे जिनका नाम था दीनानाथ। ये जो दीनानाथ थे, इनका ही दूसरा नाम था आंधी। अब इनका नाम आंधी कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। जब पुलिस ने इनसे इंटेरोगेशन की, इनसे पूछताछ करना स्टार्ट किया, तो इन्होंने अपना नाम देखो क्या बताया था, आंधी सन ऑफ गांधी। यहाँ पर मैंने लिखा है, ठीक है। तो यहाँ से इनका नाम क्या पड़ गया था, आंधी। तो आपने याद रखना है, बाल भारत सभा से कौन पर्सन रिलेटेड है, आपके दीनानाथ। और ये क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है कि आंधी जो है वो किसका निकनेम था। तो आंधी किसका नाम था, दीनानाथ। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दीनानाथ। अगला क्वेश्चन है 785। व्हेन वॉज विट्ठल भाई पटेल रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एट शिमला। विट्ठल भाई पटेल ने शिमला विधानसभा के अध्यक्ष पद से कब इस्तीफा दिया था। यहाँ पर कुछ एक टाइमलाइन हम जानते हैं, जैसे हम बात करेंगे 1930 की, और 1930 में पर्टिकुलर डेट है आपकी 26 ऑफ अप्रैल। इस दिन क्या हुआ था, ये आपने याद रखना है। इस दिन जो विट्ठल भाई पटेल थे, इन्होंने अपने प्रेसिडेंट पद से लेजिस्लेटिव असेंबली में इन्होंने रेजिग्नेशन दिया था, और कहाँ पे दिया था, शिमला में। दूसरा पॉइंट आपने याद रखना है कि इसके ठीक एक दिन बाद 27 अप्रैल 1930, इस दिन क्या हुआ था, जो विट्ठल भाई पटेल थे, इनको अरेस्ट कर लिया जाता है जब ये लोगों को एड्रेस कर रहे थे, कहाँ पर, एडवर्ड गुंज में। तो दो पॉइंट्स हमने यहाँ से जाने, एक तो इन्होंने इस्तीफा कब दिया, 1930 में, एग्जैक्ट डेट क्या है, 26 ऑफ अप्रैल। और दूसरा, इनको अरेस्ट कब किया गया था, 27 ऑफ अप्रैल 1930। ठीक है, कहाँ पर इनको अरेस्ट किया गया था, एडवर्ड गंज में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 786। शिमला वॉज द हेडक्वार्टर ऑफ एक्साइल्ड बर्मा गवर्नमेंट फ्रॉम। शिमला वहां से निर्वासित बर्मा सरकार का मुख्यालय कहाँ पे था। बर्मा गवर्नमेंट का शिमला कब तक हेडक्वार्टर रहा था, 1942 से लेकर 1945 तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये आपने याद रखना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है 787। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ गिरी रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि गिरी रिवर की इनमें से कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है। तो अगर हम ऑप्शंस पे आए, तो जलाल जो है ये गिरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। हरला जो है ये बीस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। पेरवी किसकी है, ये भी गिरी रिवर की है। कोहल, कोहल नहीं है, ये एक्चुअल में कहल है, ठीक है। तो ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, गिरी की। तो यहाँ पर आप नोट्स में देख सकते हैं कौन कौन सी गिरी रिवर की ट्रिब्यूटरी, एक जलाल हो गया, बजेथी हो गया, पेरवी हो गया, और कहाल हो गया, एंड जोगर हो गया। तो ये किसकी ट्रिब्यूटरीज है, आपकी गिरी रिवर की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 788। विच ऑफ द फॉलोइंग हु वॉज द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ द हिमाचल स्टेट कमीशन फॉर वुमेन। निम्नलिखित में से हिमाचल राज्य महिला आयोग की महिला महिला अध्यक्ष कौन थी। तो अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर वुमेन की, तो इसको कब एस्टेब्लिश किया गया था, 1993। ये ईयर आपने याद रखना है, ठीक है। और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जिसका मतलब होता है ये किसी एक्ट से बनी है, ठीक है। तो इसकी फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन कौन थी, तो वो थी आपकी सरोज शर्मा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। वहीं अगर इसकी कॉम्पोजिशन की बात करते हैं, तो इसमें टोटल 4 पर्सन रहते हैं, एक इसमें चेयरपर्सन हो गया, और 3 इसमें डिफरेंट मेंबर्स रहते हैं, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।